बाइक बोट के सभी पीड़ित साथियों को मनीष हिंदुस्तानी की नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं जीनू चैनल का अपने सभी पीड़ित भाइयों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने भारत के सबसे बड़े घोटाला, सबसे बड़े स्कैम को कल लोगों के सामने लेके आए, इन ठगों की करतूत को सबके सामने लेके आए। उसके लिए हम तहे दिल से जी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद कल इस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी मांगी गई थी, ये मोहम्मद इरफान है। अब इसका बाइक बोट से क्या लेना देना है, वो जांच एजेंसियां जांच करें और पता करें। कुछ जानकारियां हमें मिली हैं, उनको हम जांच एजेंसियों को देंगे हम अपनी तरफ से। और अब इसके बारे में आगे की जानकारी कुछ खुद भी निकालें जांच एजेंसियां। और साथियों, कल कम से कम 15-16 मिनट की जीनू चैनल पर हमारी खबर दिखाई गई, तो उसमें हमें हौसला भी आया और बहुत अच्छा हुआ। हमारे कोई ऐसे साथी जो भी अपना दिल तोड़कर बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं होने वाला, होगा, बहुत कुछ होगा। साथियों, अभी इस स्कैम में ये नहीं पता हो क्या रहा है, कितनी उलझी हुई है बाइक बोट स्कैम की गुत्थी। 42,000 करोड़ रुपए के बाइक बोट स्कैम में संलिप्त मिले कांग्रेस विधायक जोगिंदर रवाना का राजस्थान भाजपा ने मांगा इस्तीफा। तो जी न्यूज ने स्पेशल स्टोरी में उठाया आईपीएस पर सवाल। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज मुकदमे में भी बहुत सारे नेताओं के नाम हैं। और इसमें उस समय पर बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी संजय भाटी था। बाइक बोट स्टार्टअप चलाने वाली कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड का सीएमडी तो गर्वित ई बाइक का चीफ भाजपा नेता बद्रीनाथ तिवारी, छत्तीसगढ़ के तत्काल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद, जिसके साथ भाटी की साठगांठ हुई थी। और योगी आदित्यनाथ की हिंदू वाहिनी के वरिष्ठ नेता रिंकू मित्तल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है बाइक बोट स्कैम में मुकदमा। 2 लाख सैनिकों के शरीर से रक्त निकालकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देने वाले बाइक बोट स्कैम के कर्ता धर्ताओं में एक्ट्रम और सबसे अहम रोल रहा इसमें मशहूर शायर नदीम फारूक का, जो भाटी का लंगोटिया यार कहा जाता था, जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। और इसको उभारने में बहुत पैसा बर्बाद किया संजय भाटी ने, और बहुत सारा पैसा नदीम फारूक के पास भी कैश के रूप में भी गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो परसेंटेज पर भी बाइक बोट में शामिल थे, जिसमें रविंद्र वर्मा, उसकी घरवाली रेखा रानी और भूदेव, कर्णपाल, विजयपाल कसाना, वीरेंद्र मलिक, विजेंद्र हुड्डा, इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं, जिनका परसेंटेज भी था कि जो भी हम घोटाला करेंगे लास्ट में जो बचेगा, और उस समय भी जो जो कैश में खासकर जो आ रहा था वो सब बांट रहे थे आपस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो सामने नहीं आई हैं, और वो भी आएंगी धीरे धीरे सारी बातें। और अभी बाइक बोट स्कैम में ठगी के शिकार बने करीब 12,000 सैनिकों पर अब तक कर चुके हैं आत्महत्या। कांग्रेस, बसपा और भाजपा के नेताओं की संलिप्तता होने के कारण कोई भी विपक्ष नहीं उठा रहा बाइक बोट स्कैम की आवाज़। इसलिए साथियों, पता नहीं अभी आगे और क्या क्या होगा। हम सबसे पहले जो भी जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उन सब से एक निवेदन करेंगे, अगर और माननीय न्यायालय से भी हम निवेदन करेंगे कि इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हमारी बात की तरफ। पीड़ितों की तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि जो अलग अलग थानों में जो गाड़ियां खड़ी हैं, सूरजपुर में या फिर मेरठ ईओडब्ल्यू में, या भी जहाँ कहीं भी बाइक बोट की गाड़ियां खड़ी हैं, वो गरीब लोगों की 5 लाख लोग लूटे पिटे बैठे हैं बाइक बोट स्कैम के अंदर, बाइक बोट घोटाले के अंदर। तो उसमें कम से कम ये हमारे 2-2.5 लाख सैनिक, और उसमें 3 लाख हमारे गरीब किसान और मजदूर, हर मध्यम वर्गीय
हर वर्ग इसमें लुटा बैठा है, गरीब से लेकर पैसे वाला तक हर कोई इसमें लुट के बैठा हुआ है। तो जांच एजेंसियों से और माननीय न्यायालय से हम एक आग्रह करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं जहां किसी भी स्थान पर गर्वित के नाम पे जितनी भी गाड़ियां हैं जो इन सभी पीड़ित लोगों से लूटे हुए पैसे से खरीदी गई है, तो उन गाड़ियों को जो हम गए हैं कई जगह पे, मेरठ EOW में और सूरजपुर वगैरह में, वहाँ पे वो गाड़ियाँ बिल्कुल सड़ रही हैं, गलने वाली हैं। तो उन गाड़ियों को आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जल्दी से जल्दी उनको नीलाम की जाए, उनकी बोली लगवाई जाए और उसको एक वेस्ट जाने से बचाएं और उस पैसे को संग्रह करके और पीड़ितों को देने का काम करें। आपसे यही एक छोटा सा निवेदन था। और बाइक बोर्ड पीड़ित के निवेदन उन सभी पीड़ित साथियों से अब भी हम बार बार कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी शिकायतें दर्ज करवाओ, दबा के शिकायतें दर्ज करवाओ। अगर अपना पैसा लेना है, बगैर पक्की FIR के, बगैर अपनी शिकायत के आप पैसा वापस नहीं ले सकते। दबा के FIR करो, दबा के। आज का ये संदेश इतना ही। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद।